चलिए, हाउ टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच। कैसे कोई वर्ड अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में इस्तेमाल किया जा सकता है वो समझते हैं। तो आज जो हम समझेंगे वो समझेंगे कि कोई ऐसा वर्ड जो कि नाउन भी है या वर्ब भी है, यानी कि कैसे एक ही वर्ड, पर्टिकुलर जो वर्ड है वो आपका नाउन का काम कर रहा है, ठीक है, नाउन का काम कर रहा है, और वही वर्ड जो है वर्ब का भी काम कर रहा है। डिफिकल्ट हो जाता है समझना कि कब कोई वर्ड नाउन बनेगा और कब कोई वर्ड वर्ब बनेगा। ठीक है, चलिए समझते हैं। यहां पर हमने वाटर का यूज किया है, प्लीज गिव मी सम वाटर एंड डू नॉट फॉरगेट डोंट फॉरगेट टू वाटर द प्लांट्स। अब दो जगह पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहां जो वाटर यूज हुआ है और यहां जो वाटर यूज हुआ है, क्या दोनों सेम वाटर है या दोनों का सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच है। चलिए, आई होप इतना देर में आप लोगों ने रिकॉग्नाइज कर लिया होगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को समझते हैं कैसे जरा होगा। जरा देखिए, पहले आप सम को समझिए। सम एक डिटरमिनर है। देखिए, डायरेक्ट नहीं कि सर हमको मीनिंग तो समझ में आ रहा तो ये नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वो कभी काम नहीं आएगा। हम रिलेट कर रहे हैं उसको पहले वाले वर्ड से या बाद वाले वर्ड से। तो सम एक डिटरमिनर है। अब डिटरमिनर अपने साथ क्या लेता है, नाउन लेता है। यानी डिटरमिनर के बाद आप कोई दूसरा वर्ड लिख ही नहीं सकते, दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख ही नहीं सकते। यानी कि सम के बाद जो वाटर यूज हुआ है ये एक नाउन है जिसका मतलब पानी होगा। तो यानी कि आपने यहां पर दो चीजें सीखा, एक तो वाटर का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझ में आया कि पानी यानी नाउन है, दूसरा आपको यह समझ में आया कि हम पहले वाले पर्टिकुलर वर्ड से रिलेट करें, तब जाकर के बेहतर हमको समझ में आया। चलिए, डोंट फॉरगेट टू वाटर द प्लांट्स। अब इसको समझते हैं कि यहां पर जो वाटर लिखा है वो क्या है। तो पहले इसके समझिए, ये जो लिखा हुआ है टू। अब टू कहेंगे सर प्रेपोजिशन होता है, लेकिन यहां पर प्रेपोजिशन नहीं है। टू यहां पर इंफिनिटिव पार्टिकल है। क्या है ये, इंफिनिटिव पार्टिकल है। टू आपका इंफिनिटिव पार्टिकल है। यानी कि जब आप टू प्लस V1 लिखते हैं तब जाकर के ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बन के तैयार होता है, इंफिनिटिव। यानी टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी जा सकती है, वर्ब की पहली फॉर्म लिखी जा सकती है। यानी यहां पर जो वाटर यूज हुआ है ये V1 है। और जब V1 है तो इसका क्या अर्थ है जरा वो हम समझ लेते हैं। तो इसका मतलब होगा पानी डालना या पानी देना। कौन सा, गिव वाला देना नहीं। अब सिंपल इसको एकदम गांव की भाषा में मैं लिखूं तो इसको लिखते हैं पटाना। पटाना समझते होंगे ना, जैसे खेत पटाना, इरिगेट करना जिसको आप कहते हैं। तो डोंट फॉरगेट टू वाटर द प्लांट्स, यानी पानी में या सॉरी पौधों को पानी डालना ना भूलें। यानी पानी देना या पानी डालना, या हम अपने विलेज की भाषा में बोलेंगे, गांव की भाषा में बोलेंगे तो पटाना, यानी कि प्लांट्स को पटाना ना भूलें। ठीक है, यानी उसमें पानी डालना ना भूलें। तो दोनों जगह पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको समझ में आ गया कि वाटर का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। अगला टर्म देखते हैं, कुक, COOK। शी इज अ गुड कुक एंड आई विल कुक डिनर टुनाइट। अब देखिएगा, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव। और आपने पढ़ा होगा कि अगर एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लग जाए, एडजेक्टिव के पहले क्या लग जाए, आर्टिकल लग जाए, तो एडजेक्टिव के बाद नाउन का होना अनिवार्य हो जाता है। मेरी बात को आपने सुना नहीं ध्यान से, दोबारा बोल रहा हूं कि अगर एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लग जाए तो नाउन का आना अनिवार्य होता है। यानी कि अगर हम ये आर्टिकल नहीं लिखें तो बाद में नाउन ना लिखेंगे तो भी सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा याद कर लेते कि एडजेक्टिव है तो नाउन है। नहीं, एडजेक्टिव के कारण नाउन नहीं है, नाउन किसके कारण है, आर्टिकल के कारण है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि गुड हमारा एडजेक्टिव है और इसके पहले आर्टिकल यूज हुआ है। तो यानी अगर आर्टिकल आ गया है तो नाउन का आना अनिवार्य है। तो अब बचा कौन, तीसरा वर्ड हमारा कुक। तो मतलब कुक का मतलब ये जो हो गया ये नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया, यानी इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन हो गया।
कि वह एक अच्छी कुक है। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, कुक का मतलब ऐसे हिंदी में रसोइया बोलते हैं, ठीक है, कि वह एक अच्छी रसोइया है। नेक्स्ट आते हैं आई विल कुक डिनर टुनाइट। अब देखिएगा, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद मेन वर्ब का आना अनिवार्य नहीं है, आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जैसे ही आप हेल्पिंग वर्ब यहीं पर फिनिश करेंगे और बाद में मेन वर्ब नहीं आएगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, ये खुद को क्या मान लेता है, मेन वर्ब मान लेता है। पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करता हूं, फिर वो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अगर मैं लिखूं ही इज प्लेइंग, कोई आपसे पूछे कि इज कैसा वर्ब है, तो ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर मैं लिखूं कि ही इज अ प्लेयर, ही इज अ प्लेयर, तो इज यहां पर मेन वर्ब है। इस बात का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बगल में मेन वर्ब आ रखा है, और मेन वर्ब का मतलब हो गया कि ये वर्ब है। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने निकाल लिया। अब यहां पर मतलब इसका है खाना बनाना, खाना बनाना। ऊपर का मतलब हो गया खाना बनाने वाला या बनाने वाली, और नीचे का मतलब हो गया खाना बनाना। तो ये हमको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आया कि कुक का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है, और इसके पहले हमने समझा वाटर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। यानी एक ही वर्ड नाउन है या वर्ब है, ये हमको समझ में आया। तो देखिए, इसी तरह के वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमने पूरा ये लिस्ट तैयार कर रखा है आप ही लोगों के लिए, कि जैसे जैसे आएगा, आप जैसे जैसे लाइक शेयर करते रहिएगा, चैनल से जुड़ते रहिएगा, तो ये चीजें आपको मिलते रहेगा। धन्यवाद।